नमस्ते, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। हमारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे बॉडी पोस्चर पे। आपका पोस्चर कैसा है, गुड है या बैड है। अगर पोस्चर करेक्ट नहीं होता है तो आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारे आपको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे स्पाइनल इश्यूज हो जाते हैं, आपका स्पाइन में कर्व आ जाता है। आपको स्पाइन में कर्व आने की वजह से बहुत ही क्रोनिक बैक पेन भी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है तो इस वजह से आपको बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स। फिर आपका लंग की फंक्शनिंग भी बहुत हद तक इससे अफेक्ट होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी ये देखिए, अगर मैं अपना पोस्चर अगर करेक्ट करके नहीं बैठूंगी और मेडिटेशन करूंगी या फिर प्राणायाम करूंगी या फिर ब्रीदिंग करती हूँ प्राणायाम के साथ में, तो ब्रीदिंग क्या होगा, हमारी डीप ब्रीदिंग या फिर वो बहुत ही डीप ब्रीदिंग नहीं होगी, वो शैलो ब्रीदिंग होगी। आप बहुत ज़्यादा लंबी सांसें नहीं ले सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपका पोस्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सनालिटी के लिए भी, इवन आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ ऐसे योगासन की जिसमें आप अपना पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि आप अपना पोस्चर, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पोस्चर खराब है, बैड है या गुड पोस्चर है। तो यहाँ मैं कुछ ये जो है तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको खराब पोस्चर और बैड पोस्चर और गुड पोस्चर दोनों आप देख सकते हैं। बैड पोस्चर में क्या होता है कि आप जनरली ऐसे झुके हुए होते हैं। अगर आपका जो ये है, आपका कान और ये कंधा सीधा नहीं, सीध में नहीं होगा, तो जब आपका अगर ये कान, गर्दन और कंधा सीध में है, इसका मतलब आपका पोस्चर सही है, आपका बैक सही है, आपकी पूरी बॉडी की पोस्चर सही है। बट जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये पोस्चर सही नहीं है। आज इस डिजिटल एरा में हमें बहुत लंबे समय तक वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, इवन स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत लंबे समय तक उन्हें कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। इवन हम जब ऑल टाइम मोबाइल जब हाथ में रखे रहते हैं तो उसमें भी हमारी गर्दन जो ऐसे झुकी रहती है, ऐसे धीरे धीरे। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स या लॉन्ग टाइम ऐसे इस आदत की वजह से हमारे जो होता है पोस्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप अगर काम कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को लेकर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जैसे भी हो, आप अपने पोस्चर का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप सीधे तरीके से ही बैठकर काम करें। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे न झुककर आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो आपको पोस्चर अपना करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पोस्चर गलत है तो इस वजह से आपका स्पाइन में कर्व आ जाता है और हंच बैक का इशू हो जाता है, यानी जिसे आप कूजता या फिर कुपड़पन भी कहते हैं। तो ये इशू तो आता ही, साथ ही साथ आपकी हाइट, जो अगर आप जितनी आपकी हाइट है उससे आप थोड़े से अगर आप झुके हुए ऐसे हम आपका पोस्चर, अगर पोस्चर आपका बैड रहेगा तो आपकी हाइट भी थोड़ी शॉर्टन हो जाती है। तो इस वजह से आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो अपने बॉडी पोस्चर को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कुछ योगासन है जिनकी प्रैक्टिस आप रेगुलरली एंड एवरीडे कर सकते हैं। इससे आपका पोस्चर हमेशा सही रहेगा। तो चलिए कुछ योगासन करते हैं जिसमें आप अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। अगर सही नहीं है तो उसे करेक्ट करना शुरू कर दीजिए, और अगर सही है तो उसे रेगुलरली कीजिए ताकि आपका पोस्चर हमेशा सही रहे। तो चलिए, जिसमें सबसे पहला जो आसन है वो है गोमुखासन। गोमुखासन हम कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम गोमुखासन स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को फैला दीजिए ऐसे। अपने राइट लेग को लेफ्ट पैर की तरफ, थाइस की तरफ, और लेफ्ट पैर को राइट थाइस की तरफ। अब अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से इसको पकड़ लीजिए। अगर आप इसको दोनों हाथों को, दोनों उंगलियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शुरू में आप धीरे धीरे कीजिए। आप देखिएगा, मैं आपको पीछे से आपको दिखा रही हूँ कैसा दिखेगा।
ऊपर से लेके जाइए और नीचे से, ये देखिए दोनों इंटरलॉक करना है फिंगर को। शुरू में हो सकता है अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो जितना हो सकता है आप नीचे हो सकता है तो आप नीचे से कीजिए, ऊपर से कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई रस्सी है, तो उससे भी आप पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। जितना हो रहा है आप उतना ही कीजिए, धीरे धीरे आपका ये, अगर सबसे पहले आप हो सकता है टच कर पाइएगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा एंड फिर इंटरलॉक। इसी पोजीशन में आपको करीब 30 सेकेंड्स तक तो मिनिमम रहना ही रहना है। और आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी। आप नॉर्मली आप ब्रीदिंग कीजिए, सांस लीजिए स्लोली, फिर आप रिलैक्स कीजिए और दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए, दोनों पैरों को रिलीज करना है, इसे नॉर्मल पोजीशन में लाना है। अब इसी पोजीशन को, इसी गोमुखासन को हम नेक्स्ट पैर से करेंगे। पिछली बार हमने राइट लेग को लेफ्ट की तरफ किया था, अब लेफ्ट लेग को राइट की तरफ करेंगे। और उसी तरह से अपना हैंड भी है, पहले हमने राइट हैंड को ऊपर किया था, अब हम लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और राइट को नीचे करेंगे। तो हमेशा जो योगासन है आप दोनों तरफ से होता है, हमेशा लेफ्ट एंड राइट बोथ, तभी जाके ये 1 सर्कल पूरा होता है, 1 राउंड पूरा होता है इसका, किसी भी योगासन का। और जब भी आप योगा कीजिए, कोशिश कीजिए, इवन आप इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप योगासन कीजिए आपका पेट खाली होना चाहिए। और मॉर्निंग के टाइम में अगर आप करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो अगर आप इवनिंग में भी करते हैं तो आपका पेट उस वक्त खाली होना चाहिए। और तुरंत उसके बाद नहीं खाइए, कम से कम 2-3 घंटे लीजिए, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास वक्त है, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग के टाइम भी कीजिए। मॉर्निंग के टाइम में आप काफ़ी एनर्जाइज्ड रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी धीरे धीरे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि कोई भी योगा करने से पहले आप 10 मिनट्स की क्विक स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्विक स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका हाथ पैर सब आप स्ट्रेच कर पाते हैं। ये आप अगर आपका अभी शुरू में अगर बिना स्ट्रेचिंग के करेंगे तो हो सकता है आपका ना टच हो। तो पहले आप 10 मिनट का क्विक स्ट्रेचिंग कर लीजिए। मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिंक में दिया हुआ है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। और 10 मिनट्स का बहुत ही क्विक स्ट्रेचिंग है करने के बाद में फिर आप योगासन स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम दूसरे पाँव से करते हैं। लेफ्ट पाँव को राइट की तरफ एंड राइट लेग को लेफ्ट की तरफ, ऐसे बैठना है आपका, आगे से आपका ऐसे देखना चाहिए, ठीक है। और ये जो हाथ है लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे, ये होगा आपका। साइड से देखना चाहेंगे तो साइड से दिखाती हूँ इसको। ये पीछे से भी आप देख सकते हैं, आपका ये वाला हैंड ऊपर और ये वाला हैंड नीचे से, दोनों उंगलियों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इस पोजीशन में आपको कुछ सेकंड्स के लिए रहना है, 30 सेकंड्स तो मिनिमम रहिए, कम से कम 20-30 सेकंड्स। ब्रीदिंग नॉर्मल लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड 30 सेकंड्स के बाद आप इसको रिलीज कर सकते हैं, पर धीरे धीरे, झटके से नहीं। तो ये हो गया आपका गोमुखासन। अब जो नेक्स्ट है वो है पश्चिम नमस्ते, उसको कहते हैं पश्चिम नमस्कार। यानी जो आप अगर नमस्कार की स्थिति में जैसे आप आगे करते हैं, ये जो है आप आगे की तरफ नमस्ते करते हैं, इसी को आपको पीछे की तरफ नमस्ते करना है। मैंने अपने पहले के भी बहुत सारे योगासन में, मैंने योग मुद्रासन में मैंने आपको दिखाया हुआ है कैसे करके। तो चलिए फिर से करते हैं। और ये ऐसा है जिसमें आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, इवन आप खड़े खड़े भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको पद्मासन की स्थिति में बैठकर कर सकते हैं, नॉर्मल सुखासन की स्थिति में भी बैठकर कर सकते हैं, वज्रासन की स्थिति में भी बैठ कर सकते हैं।
और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ इसको। पहले क्या करना है, अपने दोनों हाथों को जोड़ना है पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे। आपको इधर से दिखाती हूँ। पहले जो है अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए पीछे की तरफ, फिर इसको प्रणाम की मुद्रा में ऐसे। देखिएगा आपका जो पोस्चर रहेगा, आप पूरा अगर नमस्ते इस पर जोड़ लेते हैं अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम को, तो इसका मतलब आपका पोस्चर करेक्ट हो जाता है। आप देखिएगा कि आपकी गर्दन, कान, कंधे सभी एकदम सीध में है, चेस्ट आगे की तरफ होगी। इस पोजीशन में भी आपको कम से कम 30 सेकंड्स के लिए रहिए। अगर ज्यादा आप रह पाते हैं तो अच्छी बात है, ट्राई करते रहिए और हमेशा इसकी अवधि बढ़ाते रहिए। आज 20 सेकंड्स कर पा रहे हैं, फिर 30 सेकंड कीजिए, फिर 40 सेकंड कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे आप इंजॉय करना शुरू करेंगे योगा को। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए, जस्ट सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लो ब्रीदिंग। फिर आप रिलीज करना है। ये हो गया पश्चिम नमस्कार। आगे से करती हूँ इसको ऐसे। देखिएगा अगर आपका ये नमस्ते पूरा हो जाता है, अगर ये आपका नमस्ते पूरा हो जाता है तो आपकी जो पोस्चर ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका जो ये कान की तरफ देखिए, मेरी कान, गर्दन, कंधे सभी एकदम सीध में दिखेंगे, चेस्ट आगे की तरफ होगी। ये आपका पोस्चर में सुधारने का बहुत ही अच्छा आसन है। रिलीज करेंगे कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद। अब इसी में जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन है आपका। ये आपको स्पाइनल, जो भी स्पाइन के इश्यूज हैं, आपका बैक पेन हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत ही आपका अच्छा इफेक्ट आपका आता है स्पाइन पे, तो ये आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए बहुत सही है। तो चलिए हम भुजंगासन स्टार्ट करते हैं। भुजंगासन में आप पेट की बल ऐसे लेट जाएंगे, ये जो आपका दोनों पाम है वो कंधे की तरफ, कंधे की सीध में होनी चाहिए, और सांस लेते हुए यानी ब्रीदिंग करते हुए आपको ऊपर, अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना ऐसे। दोनों हाथ अब आपका सीधा हो जाएगा और आकाश की तरफ देखना है। दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए आप ऐसे ही होल्ड कीजिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग ब्रीद आउट। अगर आप इस पोजीशन कुछ सेकेंड होल्ड करते हैं तो ब्रीदिंग ब्रीद आउट नॉर्मल कीजिए, और अगर आप जल्दी करते हैं तो ब्रीदिंग कीजिए स्लो, एंड एक्सहेल करते हुए आप वापस नॉर्मल पोजीशन में। तो कोशिश कीजिए कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड वापस इसको रिलीज करते हैं इस पोजीशन को ऐसे। फिर से करेंगे। अपने हाथों को कंधों के सामने रखकर ऊपर की तरफ अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करते हुए। इस पोजीशन में होल्ड कीजिए कुछ सेकेंड्स, कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड्स तो होल्ड कीजिए कोई भी आसन में। अवधि आप बढ़ा भी सकते हैं, टाइमिंग आप बढ़ा भी सकते हैं। 30 सेकेंड्स के बदले 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में आपसे नहीं होता है तो कोशिश कीजिए कम से कम 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स तो मिनिमम होल्ड कीजिए, एंड वापस इसको सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करना है, वापस रिलीज करना है अपने पोजीशन। ये हो गया आपका भुजंगासन। ये जो हो गया आपका भुजंगासन।
अब नेक्स्ट जो आसन करने वाले हैं वो है धनुरासन। ये भी आपके पोस्चर को, आपके बॉडी पोस्चर को करेक्ट करता है और साथ ही साथ आपके बैक पेन, आपके स्पाइनल इश्यूज, इसको भी करेक्ट करता है। तो चलिए उसमें क्या करते हैं हम, जस्ट आप पेट के बल ऐसे ही लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। आप इस हाथ से इस पैर को पकड़ना है, ठीक है। अगर आप चाहें यहाँ पकड़िए, आपकी इच्छा, जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस हाथ से इस पैर को और इस हाथ से इस पैर को, और अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को, लोअर, दोनों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाना है, सांस लेते हुए। एक धनुष की तरह, इसीलिए इस आसन का नाम धनुरासन है। इसमें कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड वापस रिलीज करना है, सांस छोड़ते हुए। इसकी आप रिपीटेशंस कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम 4-5 बार रिपीट कीजिए। फिर से हम सांस लेते हुए अपने दोनों बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अपर बॉडी को अपर की तरफ ऐसा स्ट्रेच करेंगे एंड अपने पैरों को भी खींचेंगे। एक धनुष की तरह आपको बनाना है। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन पे होल्ड करना है एंड देन वापस रिलीज करना है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका धनुरासन और भुजंगासन। तो अब नेक्स्ट जो आसन करने वाले हैं वो है सेतु बंधासन और चक्रासन। तो ये दोनों आसन जो है हम पीठ के बल लेट के करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेतु बंधासन करते हैं, जिसमें आप लेट जाइए ऐसे, अपने हाथों को पूरा सीधे ऐसे करना है, फैला देना है। अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, ये आपके हाथ के पास में दोनों पैर, ठीक है। अब क्या है, अपने इन हाथों से आप चाहे तो ये दोनों पैरों को ऐसे पकड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं। अगर पकड़ेंगे तो आपको बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करने में आसानी होगी। तो इसे हम ये दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे एंड अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है, और आपकी जो गर्दन होगी, आपकी जो चिन होगी, वो यहाँ पे चेस्ट में टच होगी, ऊपर में स्ट्रेच कीजिए। और इस पोजीशन में, इसमें जो जब आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो इस सांस लेते हुए जाइए ऊपर की तरफ, और इस पोजीशन पे कम से कम 30 सेकंड्स होल्ड करके रखिए एंड सांस छोड़ते हुए इसको रिलीज करना, सांस छोड़ते हुए रिलीज करना। वापस से इसको फिर से हम करेंगे, दोनों पैरों को पकड़ के एंड अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, सांस लेते हुए। अगर आप कुछ सेकंड्स ज्यादा यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग नॉर्मल कर सकते हैं। एंड वापस एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए इसको रिलीज करना है। इसको आप रेपिटेशंस में कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम इसको 5 बार कीजिए। होल्ड करने की जो कैपेसिटी है धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड्स, तो आप उससे धीरे धीरे बढ़ाइएगा। एंड ये सारे आसन आपको रेगुलरली करना है, खाली पेट में, मॉर्निंग के टाइम में। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आसन करते हैं वो है चक्रासन। तो नेक्स्ट जो आसन करते हैं वो है चक्रासन। हम अपने दोनों पैरों को
ऐसे फोल्ड कर लेंगे एंड दोनों हाथों के पंजे को ये ऑपोजिट तरफ, इसको देखिए, इसको ऑपोजिट तरफ ऐसे अपनी कंधे के पास ऐसे रखना है एंड अपनी बॉडी को पुश करना है ऊपर की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, कुछ सेकंड्स होल्ड कीजिए एंड फिर इसको रिलीज कर देना है, सांस छोड़ देंगे ऐसे ही। थोड़ी देर कुछ सेकंड्स रेस्ट मोड में, नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है एंड आपको हमेशा जो है ब्रीदिंग ब्रीद आउट नाक से करना है, मुंह को बंद करके रखना है। नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए। चलिए वापस से हम चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हैं, दोनों अपने हाथ के पंजों को इस तरफ से, पाम को ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करते हैं और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड वापस रिलीज करना है, सांस छोड़ते हैं। सर्वासन में आप रेस्ट कर लीजिए, कुछ सेकेंड्स अपने हाथ पैर सबको ढीले छोड़ दीजिए एंड ब्रीदिंग नॉर्मल करते हुए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो इन सारे योगासनों की प्रैक्टिस, तो ये जितने भी योगासन मैंने बताए हैं 5-6 योगासन, इनकी प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। आप अपने बॉडी पोस्चर को सुधार सकते हैं अगर वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है तो, और अगर सही है तो हमेशा उसको सही बनाए रखने के लिए आप रेगुलर योगा करते रहिए और ये सारे आसनों की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.